चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। भारत का संविधान ये हमारा सब्जेक्ट रहा है और हम चर्चा करते आए हैं। आज भी हमारी चर्चा का विषय है भारत का संविधान क्या वकीलों का कल्पवृक्ष है, वकीलों का स्वर्ग है। आज तक ये कॉन्सेप्ट डाला जाता रहा। यही वजह है कि लोग संविधान को आज तक ठीक से नहीं जान पाए, क्योंकि ये तो दूसरों का काम है। यह समझकर संविधान की ओर देखना भी उचित नहीं समझा गया। तो हम इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है। संविधान वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का कल्पवृक्ष है, वकीलों के लिए है, समाज के लिए नहीं है। तो हम देखते हैं, इस पर आगे चर्चा होगी। और यह चर्चा हुई थी भारतीय संविधान सभा में, जो संविधान का दूसरा वाचन हुआ था उसमें 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच। तो हम चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले एक अनुरोध है। चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, केवल सब्सक्राइब करना पड़ता है। सदस्य के रूप में आप अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ये संविधान लोगों के बीच तक जाए, संविधान की चर्चा लोगों के बीच जाए, हमारे संविधान के बारे में चर्चा का विषय बन जाए लोगों के बीच में। तो आइए हम इस बात को देखते हैं। और जो संविधान का दूसरा वाचन हुआ था, उस दूसरे वाचन के समय 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के बीच, इस वाचन के दौरान संविधान मसौदे के अनुच्छेदों पर विस्तार से चर्चा हुई। बहुत गहन चर्चा हुई। विद्वानों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रत्येक खंड पर विचार किया गया, बहस की गई। कुल 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2,437 को स्वीकार किया गया। ये आंकड़ा है। जिन सदस्यों के संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया, उनमें से कुछ सदस्य बहुत नाराज थे, बहुत उत्तेजित थे। वे डॉक्टर अंबेडकर की कड़ी आलोचना करने तथा उनके संशोधनों को अस्वीकार करने का कारण जानना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तो आज भी लोग नाराजगी प्रकट करते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये तो लोकतंत्र का नियम है, लोकतंत्र में होता ही है, पक्ष और विपक्ष होता है। तो जो सत्ता पक्ष होता है वो अपना काम करता है, विपक्ष उसका विरोध करता है। तो डॉक्टर अंबेडकर बहस में हिस्सा लेते, अपना पक्ष रखते थे। इस बहस के कुछ अंश आपकी जानकारी के लिए यहाँ हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो 30 नवंबर 1948 को जो विचार रखे गए, उसमें बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहस मुबाहिसे के सिलसिले में जो खास खास सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब देने से पहले अभी शुरू में ही मैं यह बता दूं कि मैं श्री मिश्र द्वारा रखे गए संशोधन नंबर 334 को स्वीकार नहीं कर सकता। वजह क्या है? मैं श्री नजीरुद्दीन अहमद के 2 संशोधनों को भी नंबर 336 और 337 में मंजूर नहीं कर सकता। हाँ, श्री इमाम के संशोधन नंबर 338 को श्री अनंत सैनम अयंगार के संशोधन नंबर 77 द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। श्री जसवंत राय कपूर के संशोधन नंबर 340 को भी श्री मुंशी तथा श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के नंबर 81 तथा 82 के संशोधनों द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार कर सकता हूं। ये श्री मुंशी शब्द माननीय के.एम. मुंशी साहब के लिए आया है। उनका पूरा नाम कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी है। तो
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आगे कहते हैं, मैं नहीं समझता कि संशोधन नंबर 334, 336 तथा 337 के संबंध में मुझे कुछ कहने की जरूरत है। इसलिए अपने भाषण के सिलसिले में जो बातें मैं कहूंगा वह दो ही बातों तक सीमित रहेंगी। एक तो निवास संबंधी बात है, जिस पर यहाँ इतना वादानुवाद हुआ, बहस हुई। और दूसरी बात है बैकवर्ड शब्द का अनुच्छेद 10 3 में प्रयोग। मेरे मित्र श्री टीटी कृष्णमाचारी ने मसौदा समिति पर यह व्यंग कसा कि बजाय एक विधान निर्माण करने के उसने संभवतः अपने कतिपय यानी कुछ सदस्यों की हित पूर्ति के लिए एक ऐसी चीज तैयार कर दी है जो वकीलों के लिए एक कल्प वृक्ष है या स्वर्ग है। मैं यह कहने के लिए तो नहीं तैयार हूं कि इस विधान में ऐसे सवाल खड़े ही न होंगे जिन पर विधि संबंधी निर्वाचन की या न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता न हो। मैं श्री कृष्णमाचारी से यह पूछता हूं कि क्या यह विश्व का एक भी ऐसा विधान दिखा सकते हैं जो वकीलों के लिए कल्प वृक्ष न हो, वकीलों का स्वर्ग न हो। मैं उनसे खास तौर पर यह कहूंगा कि कानून संबंधी उन रिपोर्टों के ढेर को देखें जो अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के विधानों के संबंध में तैयार हुए हैं। इसलिए अगर इस विधान को भाष्य करने के लिए संघ न्यायालय के समक्ष ले जाना पड़े तो इसके लिए मैं रंच मात्र भी लज्जित नहीं हूं। संघ न्यायालय से तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट से है। हर विधान और मसौदा समिति के साथ यही बात होती है। दुनिया के किसी भी विधान में, संविधान में यही होता है। इसलिए इस बात के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं निवास संबंधी प्रश्न को लूंगा, इसको हम अगले वीडियो में लेंगे। तो इतनी ही चर्चा यहीं पर हम रोकते हैं। आपके विचारों का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर करें, यानी दूसरों तक पहुंचाएं सोशल मीडिया में। और इसी आग्रह के साथ आज का यही टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।